एंजाइटी की बात कल भी एक दो बच्चों ने मुझसे पूछी थी, और तभी जब मैंने हाथ उठवाया तो पता लगा आप सब एंजाइटी से लगभग गुजर चुके हैं। केवल छोटे बच्चे बचे हुए हैं अभी तक। आपको एंजाइटी पता भी नहीं होगा क्या होता है आइडिया भी नहीं होगा। आपको भी नहीं पता होगा एंजाइटी। आपको पता है? अच्छा, पता है, हमने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन फील नहीं किया कभी, है ना? तो एंजाइटी को हिंदी में आप चिंता कह सकते हैं, लेकिन चिंता के लिए एक शब्द कंसर्न भी होता है, पर यह एंजाइटी का मतलब ये होता है जब आपको खुद को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, या किसी चीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत तनाव सा होने लगे। तनाव तो सबको होता है, हल्का फुल्का, सामान्य बात है। आपको दिन में 2-4 मिनट तनाव हुआ, फिर आपका मूड ठीक हो गया, किसी ने आके हंसाया, आप हंस पड़े, ठीक हो गया, और नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। अगर किसी को कभी तनाव नहीं हो रहा तो ये तनाव की बात है। तो अगर आप थोड़ा बहुत तनाव होता है तो इसका मतलब आप एकदम फिट हैं, मेंटली फिट हैं, साइकोलॉजिकली फिट हैं। थोड़ी बहुत चिंता रहे तो जिंदगी में गति रहती है। चिंता अगर ना हो ना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। जिंदगी में मजा, जिसको बोलते हैं आपकी जेन जी की भाषा बोलते हैं, किक नहीं है, किक लाइफ में। तो किसी के पास जाओ, किक लगवा के आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? तो जिंदगी में किक अगर नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि चिंता नहीं है, कोई स्ट्रगल है ही नहीं। थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, तो उसका अपना सुख है, सौंदर्य है। लेकिन जब इस चिंता का अनुपात बढ़ने लगे, और ऐसा बढ़ने लगे कि आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले बंद हो गए, यह अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव 5% आते हैं। और रॉकेट की स्पीड से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतनी तेज गति से आते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट्स तेज हो जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पर अब सोना चाह रहे, नींद आ ही नहीं रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा है। और कभी कभी ऐसा कि आपके हाथ में, पैर में नमनेस होने लगे, हाथ पैर सुन्न होने लगे, या हाथ पैर में वाइब्रेशन जैसी फील होने लगे, सिर भारी रहने लगे। और ये लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, बार बार होने लगा। तो इसका मतलब है कि अब आप जिस स्थिति में हैं उसको एंजाइटी कहते हैं। मेडिकल साइंस में एंजाइटी के कुछ कुछ ये लक्षण माने जाते हैं। आप एंग्शियस हैं, और एंजाइटी समय रहते ठीक न हो, स्पेशली अगर 2 सप्ताह तक लगातार चल जाए इसी लेवल पर, तो खतरा होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी के दुश्मन के भी ना आए। हमारे दोस्तों की तो ना ही आए, दुश्मन को भी इतना बड़ा श्राप मत देना कि डिप्रेशन में चला जाए। वो बहुत बड़ा श्राप है। डिप्रेशन का मतलब है कि आप हिल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, लेटे हैं तो लेटे ही, ना खाने का मन कर रहा है या बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है। दोनों में से एक स्थिति हो सकती है। अमूमन ये खाने का मन नहीं कर रहा, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन पर कुछ नहीं होता, चल हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम है। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। तो एंजाइटी तो सामान्य बात है, लेकिन वो डिप्रेशन के लेवल तक ना पहुंचे, ये चुनौती है। तो जब जब आपको एंजाइटी होगी जरूर, सामान्य बात, बच नहीं सकते उस चीज से। और एक आध बार हो ही जाए तो ठीक रहता है, एक आध बार। कल मुझे एक बच्ची ने कहा, मैं उसी एग्जांपल से समझाता हूँ। उसने कहा कि मुझे एंजाइटी की दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से पढ़ रही थी 7-8 महीने से। जनवरी के आसपास से एंजाइटी की मुझे शुरुआत हुई। उसने खुद एक कारण भी बता दिया जो उसको पता नहीं था कि वही कारण है। उससे क्या, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में आती थी, रात को 12 बजे जाती थी, इतना पढ़ती थी। जब आती थी घर में सब सोए होते थे, जब जाती थी सो चुके होते थे। मैं केवल पढ़ाई करती थी, इतना तल्लीन थी पढ़ाई को लेकर। तो मैंने उसको बताया कि आपकी एंजाइटी का जो मैं समझ पा रहा हूं 2 ही कारण हैं। नंबर 1, एंजाइटी का बेसिक लक्षण पता है क्या है? लक्षण का मतलब जो स्थिति बनती है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इतनी है, हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने विचारों से उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम है इतनी, बस इतनी सी प्रॉब्लम, बस
सोच सोच के हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, और हम अपने मन ही मन में जूझ रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या और मैं ये हूं, मैं कैसे जूझूं, जबकि जूझना इससे है, और आपने उसको इतना बड़ा बना दिया कि इससे मैं कैसे जूझूं। तो एंजाइटी का सिंपल कारण पहला होता है कि जो समस्या है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने मन में बैठा देते हैं, उससे जूझते रहना। और दूसरी और सबसे खास वजह यह है, किसी ऐसे व्यक्ति का आसपास न होना जिससे बात करके एंजाइटी कम हो जाए या ठीक हो जाए। वो आसपास आमतौर पर दोस्त होते हैं, दोस्त से अच्छा कोई साथी इस मामले में नहीं होता है। पेरेंट्स तो एंजाइटी कई बार दे रहे होते हैं, तो उनसे अब कैसे एंजाइटी खत्म करेंगे। किसी किसी को अच्छे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, स्पेशली ऐसी मम्मियाँ मिल जाती हैं जो एंजाइटी खत्म कर देती है। तो अगर आपके पास 2-4 बढ़िया दोस्त हैं, एक या 2 भी अच्छे दोस्त हैं, तो भाई अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति या 2 ऐसे व्यक्ति रखिए जो अनकंडीशनल फ्रेंड्स आपके हों, दोस्त हों, शानदार दोस्त हों। उससे एंजाइटी कंट्रोल में रहेगी, और एंजाइटी सच में सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोगों को इससे बचना चाहिए।